तो एक बात मैं आपको कह दूं, लोग कहते हैं बार बार मेजर साहब आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है। और इसके लिए कोई मोदी जी को थैंक यू कह रहा है, कोई उर्सुला वैंडर लेयन को थैंक यू बोल रहा है। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। ना वो सबको परेशान करता, ना ऐसी डील साइन होती। तो आई थिंक वी शुड से थैंक यू टू डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप साहब, आपने 50% टैरिफ ना लगाए होते भारत पे, फालतू के बेसर पैर के टैरिफ आपने भारत के ऊपर ना लगाए होते, तो भारत दूसरे बिजनेस पार्टनर्स इतने एग्रेसिवली नहीं इसको खोजता। यू नो, दे वुड हैव सेड ठीक है अब ये भी चली जा रही, काफी टाइम से चल रही है डील। ये आज की डील नहीं है, ये डील बहुत सालों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जब आपने यूरोप के ऊपर टैरिफ और भारत के ऊपर टैरिफ, फिर जब दो परेशान लोग होंगे तो कम से कम एक साथ आएंगे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने, और ये हो चुका है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात यह है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो हैं वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें यह है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात यह भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरखास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं पहले भी एक प्रोग्राम ऐसा कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि भारत और यूरोपियन यूनियन की 27 जनवरी को FTA पर दस्तखत होने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। कल भारत में आई हुई जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने मोदी के साथ मिलकर भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA उस पर दस्तखत कर दिए। उसके साथ यूरोपियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है कोस्टा, वो साहब भी थे। एक खुशी की बात यह है कि दैट फेलो ओरिजिनली बिलोंग्स टू गोवा एंड फ्रॉम देयर ही हैज माइग्रेटेड टू पुर्तगाल। खैर, तो कल इस पर दस्तखत हो गए। अब इसके बारे में जैसा कि पहले मैंने कहा था, पीयूष गोयल ने भी कहा था, दुनिया भी कह रही है, दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स। ऐसा पहले कोई समझौता नहीं हुआ। अभी देखिए, जैसे तकरीबन 800 करोड़ दुनिया की आबादी है और ये भारत और यूरोपियन यूनियन मिलाकर दोनों की आबादी 200 करोड़ हो जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि दुनिया की 1/4 आबादी जो है वो आपस में मिल गई है और मिलके एक दूसरे को व्यापार में सहूलतें फराहम करेंगे। उसके अलावा पूरी दुनिया का जितना बिजनेस होता है उसका तकरीबन 30% बिजनेस भारत और यूरोपियन यूनियन में होता है। तो इसके बहुत दूररस असरात मुरतब होंगे। इस FTA के तहत भारत में आने वाले जो भी यूरोप के सामान, सर्विसेज वगैरह हैं, सामान की बात है, सर्विसेज में तो कोई रोक टोक नहीं,
96% पर तकरीबन कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, या अगर लगेगी तो भी बहुत कम लगेगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको घटा दिया जाएगा। और भारत से यूरोप को जाने वाला जो माल है उसका 99% जो भारत का माल जाता है ना, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। यहाँ पर भारत को जो अमेरिका के टैरिफ लगने की वजह से तकलीफ हुई है, उससे खासा छुटकारा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए और होगी, लेकिन जब से ट्रंप आया है उसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में लोग अलग अलग ममालिक जो हैं आपस में FTA पर दस्तखत कर रहे हैं, ये सब उसकी वजह है ट्रंप। क्योंकि आए दिन सब लोगों को धमकियां देता रहता है। अभी जैसे उसने कल धमकी दी साउथ कोरिया को कि तुम्हारे ऊपर जो 10% टैरिफ लगते हैं हम उसको बढ़ाकर 25% कर देंगे। तो वहां का मार्केट गिर गया, कॉस्ट भी गिर गई। यूरोप जो उसका हमेशा, अभी यूरोप, साउथ कोरिया भी उसका अलाय रहा है, और इसी तरह यूरोप भी उसका अलाय रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में ये साथ रहे हैं। तो ये जो सॉरी, यूरोप को धमकी देता रहता है हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जबकि उसके साथ उसका दिफाई मुआहदा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी वजह से अभी वैसे मैं आपको बता दूं, भारत और यूरोपियन यूनियन का ये जो FTA है, 2007 से इस पर बातचीत हो रही थी। आप खुद सोचिए, 18 साल 19 साल लग गए इस पर दस्तखत करने में। 2007 से बात शुरू हुई, 2013 में टूट गई, फिर 2021 में चालू हुई। और ये जो ट्रंप के आने के बाद जो उसने धमकियां देना शुरू किया है, तो फिर फटाफट हो गया काम। और आप सोचिए, दोनों साहिबान मोहतरमा उर्सुला वॉन डर लेयन और कोस्टा दोनों भारत में आ गए, 3 दिन तक रुके रहे। हमारे यहाँ योम जमहूरिया के चीफ गेस्ट थे, सलामी ली अफवाज की। और तो बस जैसा मैंने अर्ज किया, कोस्टा ने तो कहा मुझे तो अपना घर लग रहा है, और ही हैज कार्ड, OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। यूरोप का जो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो कहता है। खैर, तो कल इस पर दस्तखत हो गए, और इसके तहत अभी जैसे भारत का जो लेबर है ना, उसको बहुत फायदा पहुंचेगा। और लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसको भी, जैसे फुटवेयर है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको, और जैसे हमारा वो नुकसान हो गया है अमेरिका के 50% की वजह से। और यहाँ पर जब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी तो हम यूरोप को भेज सकते हैं रेडीमेड गारमेंट। उसके अलावा फुटवेयर, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, वो भी अमेरिका की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। तो जेम्स, अच्छा, ये दे हैव गॉट पेइंग कैपेसिटी, यूरोप वाले अमीर हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का भी बहुत बिजनेस होगा हमारा। और कारें जो है, यहाँ से छोटी कारें बहुत जाएंगी, सस्ती पड़ेंगी उनको। वहां से जो बड़ी कारें हैं, अच्छा, उसमें शर्त रखी गई है कि यूरोप की जो कारें जो 15,000 यूरो से कम की होंगी वो नहीं इंपोर्ट होंगी। बाकी जो होंगी उस पर पहले 110% ड्यूटी था, अब घटाकर 30% किया जाएगा, और कुछ सालों के अंदर उसको घटाकर और सिर्फ 10% तक लाया जाएगा। तो ये आपको मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये जो फॉक्सवैगन की जो महंगी महंगी कारें हैं, स्कोडा की जो महंगी कारें हैं, ये, अच्छा, ये जैसे फरारी है जो है, ये आपको सस्ती मिलेंगी। और उसके अलावा मेडिकल दवाएं जो है ना, जो नई नई बनती हैं अभी, वैसे तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जाहिर है
ज़्यादा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो तो यूरोप और अमेरिका में होता है। तो यूरोप के साथ ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, उससे वहाँ की जो नई नई दवाएं इन्वेंट होती हैं वो हमें सस्ती मिलेंगी। और उसके अलावा दवाओं की जो मशीनरी रहती है, मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है, वो भी यूरोप बहुत बनाता है। सीमेंट्स कंपनी बनाती है, जो है जर्मनी की बहुत कंपनियां हैं जो बनाती हैं। तो वो अच्छा, इसके अलावा अदरवाइज भी जो कैपिटल गुड्स हैं, यानी दूसरे कारखानों के लिए जो मशीनरी है, वो यूरोप से हमें सस्ती पड़ेगी, बल्कि यूं समझ लीजिए कि बिना ड्यूटी के मिलेगी। और भारत से सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखिए, हमारा पिछले 2-4 साल से तो खास तौर पर दिखने में आया है कि हमारी जो गुड्स एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसमें तो इजाफा होता है, लेकिन इतना नहीं होता, सर्विसेज में ज्यादा होता है। तो अभी क्या है कि उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भारत के इंजीनियर्स को ज्यादा एम्प्लॉय करेगी, भारत की कंपनी को ज्यादा आउटसोर्स करने के लिए काम देंगी कि भाई तुम करो, क्योंकि वो तो फिर एक्सपोर्ट में गिना जाता है और उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी उनको। अच्छा, इसके अलावा ये मोटी मोटी बातें हैं। इस वक्त तकरीबन हमारा 17% टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका यूरोप को जाता है, और ये तकरीबन 130 बिलियन डॉलर तक का बिजनेस है, जिसमें से हमारा एक्सपोर्ट है तकरीबन 72 बिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट करते हैं तकरीबन 49 बिलियन डॉलर, तो यानी 130-31 बिलियन डॉलर का। और हमने जो टारगेट रखा है विद इन 5 years, इंशाल्लाह इट विल बी रेज्ड अप टू 260 बिलियन डॉलर, डबल कर देंगे 5 साल के अंदर अंदर। अच्छा, ये ट्रंप कहता है, अभी देखिए, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो जलन होगी, भले पाकिस्तान को हो, बांग्लादेश को, उससे हमें कोई गरज नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जलन हुई है वो ट्रंप को हुई है कि ये यूरोपियन यूनियन ने क्यों किया भारत के साथ ये एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि वो क्या कहता है कि भारत रूस का तेल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे डीजल बनाता है, वो आपको एक्सपोर्ट करता है, फिर यूरोप को ही एक्सपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्टली यूरोप को खुद जो है रूस को पैसा पहुंचा रहा है ताकि वो यूक्रेन की जंग जारी रख सके। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ये गलती कर रहा है कि फिर तुम क्यों धमकियां देते रहते हो, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। तुम अपनी ईमानदारी दिखाओ तो दूसरों को जरूरत ही नहीं पड़े किसी दूसरे की गोद में जाने की। खैर, वो तो जलकर ये भी कहता है कि यूरोप जो है बजाते खुद रूस की जंग को जारी रखे हुए है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको, भारत ने रूस के साथ जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसका सौदा किया है 60 बिलियन डॉलर्स का। आइंदा 10 साल तक हम लेंगे उससे। यूरोप ने उससे गैस लेना कम कर दिया है, भारत ने गैस लेना शुरू कर दिया है। खैर, वैसे दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह वो क्या कहते हैं आप उनको भी सुन लीजिए। तो लगा था आईमैक ठंडे बस्ते में चला गया, मुझे लग रहा था आईमैक जो है ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन फिर से इसको जिंदा किया गया है। क्योंकि काफी, मैं इसलिए कह रहा हूं ठंडे बस्ते, क्योंकि 7-8 महीने से बात ही नहीं हो रही थी इसके ऊपर, 7-8 महीने से इसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं करी। अचानक आज की तारीख में ये कह रहे हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से, भारत से निकलेगा सामान और दिस विल गो थ्रू मिडल ईस्ट के थ्रू दिस विल गो टू यूरोप थ्रू दैट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये गजब की बात है दोस्तों। दिस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल द पीपल जो यूरोप में हैं, जो भारत में हैं। इट्स अ ह्यूज पुश। इंडिया EU FTA 1 agreement 27 EU markets 6.4 लाख करोड़ एक्सपोर्ट बूस्ट टू इंडियन स्टेट्स। तो ये देखिए साहब, ऊपर पंजाब से लेकर नीचे केरला, तमिलनाडु, ये टेक्सटाइल्स एंड अपैरल से लेकर इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और साहब यहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक एंड रबर,
टी एंड स्पाइसेस, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज मिनरल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, एग्री प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर टोटल कह रहे हैं कि 6.4 लाख करोड़, 6.4 लाख करोड़ का ये बूस्ट देगा। when अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब है, मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग, ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, वो कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। और 3 दिन से वो यहाँ पे है, जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा, तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।